हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। ट्राइपॉड पहले सेट कर लेती हूँ अच्छे से और शैम्पू किया है। बाल थोड़े से गीले से हो रहे थे, गर्मी लग रही थी, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लिए हैं। और आज है संडे, यानी कि मेरा वीडियो ये आज ही कोशिश करूँगी कि आप लोगों के पास जाए। पक्का नहीं कह सकती आज जाएगा या कल जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर ये वाला वीडियो आप लोगों के पास में। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मैं आज देने वाली हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था तो क्वेश्चन था कि मतलब सबने पूछा ही था। वैसे तो मैं इसके ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो 1 साल पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर यही हो जाता है ना कि काफ़ी सारे लोग नए जुड़ते हैं। तो आप लोगों के साथ में मैं आज वो वाला वीडियो, मतलब इसमें सारी डिटेल में बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं शेयर करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कन्फ्यूजन कहीं रहनी नहीं चाहिए आपस में, और कन्फ्यूजन रहेगी तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। इस वजह से तो ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाने की, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं ना, आप लोग समझ सकते हो कि जिनको बताने के लिए ना बहुत सारी हिम्मतें जुटानी पड़ती है हमें, बहुत सारी मतलब क्या बताऊँ, आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि सोच समझ करके मतलब बताना पड़ेगा मुझे, और काफ़ी हिम्मत जुटा करके ही आप लोगों के साथ में ये वाला मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये मैं अपने भाई के ऊपर वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, अपने भाई के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैं एक बार मैं आप लोगों को डिटेल में अच्छे से ही बता दिया था, लेकिन क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को पता है मैंने एक वीडियो शेयर किया था ना चाची जी के बेटे को लेकर के, उसके लिए ऊपर मैंने एक वीडियो बना डाला था, बताया था। जब आप लोग सब पूछते रहते थे वीडियो बानी इतने छोटे भाई बहन आपके क्यों हैं, तो रीज़न मैंने आपको बताया था सभी को। फिर उस पर आप लोगों ने कईयों ने मतलब ये पूछा कि दीदी ये नहीं बताया कि आपके भाई की डेथ कैसे हुई थी। तो उस टॉपिक पे मैं आप लोगों को बात करूँगी थोड़ी देर, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी बातें करूँगी। और रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो को और अच्छे से बातों को सुनना, क्योंकि बहुत सारी हिम्मत जुटाई है मैंने। और आज 3 अक्टूबर है, मतलब 3 अक्टूबर को आज पूरे उसको 13 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए। 3 अक्टूबर के दिन आज ये वो कहते ना मनुष्य दिन, सच्ची में ही आज मुझे सुबह से ये 3 तारीख बहुत याद आती है। बहुत सारी मतलब पता नहीं था मुझे सच्ची में ही। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, इस टाइम पर टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं सही। सुबह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की है, कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी है, क्योंकि नहा लिया, सारा काम सब सुबह का नाश्ता सब कंप्लीट हो चुका है। एक भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया, बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ था। फिर बैठी थी तो अभी सोचा थोड़ा सा चलिए आज वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग भी मेरे अपने हो और वीडियो का वेट करते हैं मेरी का। कई बार मेरी वीडियो मिस हो जाती है, मैं कम्युनिटी पोस्ट नहीं करती हूँ, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कि चलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ ये। कई बार ऐसा होता है हमारे मन की बातें हम लोग शेयर कर देते हैं तो थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाता है। कहते हैं ना अपनों से ही बांटी जाती हैं हर बातें। तो मतलब वही था, 3 अक्टूबर का दिन था, सुबह के 5 बजे थे। सब बच्चों की तरह डेली का वो भी अपना तैयार हो कर के 10th में आया था, मतलब जुलाई से 10th में आया था, अक्टूबर का टाइम था। कोचिंग जाता था और सुबह के टाइम में कोचिंग से आने के बाद में स्कूल जाता था। गाजियाबाद से काफ़ी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, नेहरू वर्ल्ड स्कूल है जो, उसमें वो पढ़ता था। तो उसके बाद वो स्कूल चला जाता था। उसके बाद में फिर मेरी चाची हमेशा टिफ़िन, वही होता है देखिए माँ एक पीछे से टिफ़िन तैयार करेगी बच्चे का, दूध वो वगैरह बना के तैयार करना है कि आएगा वो सब। तो वो कोचिंग के लिए चला गया था और चाची अपना पीछे से उस काम में जुट गई थी, क्योंकि दोनों बेटियों को भी स्कूल जाना था और बेटे को भी। तो बस यही होता भाई 3 बच्चे स्कूल जाएंगे तो टाइम से ही अपना सब्जी वगैरह टिफ़िन की तैयारी करनी है। तो बस तैयारियां सारी करी थी कि अचानक ही बेल बजी। देखा सामने पुलिस वाले ही कोई मेंबर खड़ा हुआ है, तो उन्होंने चाचा, क्योंकि मेरे चाचा जी खुद भी पुलिस में ही हैं, तो पुलिस वाले उन्होंने बाहर बुलाया था कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो चाची को इतना नहीं था कि एक्सीडेंट हुआ है, बहुत छोटे नहीं आई हैं, उनको हॉस्पिटल लेके गया है उसको, तो आप चलिए। तो मेरे भैया आए, मतलब ताऊ जी के बेटे, वो भी वहीं पास में ही रहते हैं, वो भी मतलब पुलिस में ही है। चाचा जी ने उनको बुलाया, फ़ोन किया, तो ये लोग चले गए। पास में ही हॉस्पिटल था, उसमें पहले एडमिट किया उसको, लेकिन ये लोग वहाँ गए थे तो वहाँ एम्बुलेंस में उसको ये कर रहे थे, एम्बुलेंस में मतलब बिठा रहे थे कि दूसरे हॉस्पिटल यानी कि यशोदा के लिए रेफ़र करना था, कि यशोदा के लिए भेज दिया है। तो जाके देखा था, बातचीत कर रहा था, कुछ ऐसा नहीं है कि बात नहीं। चाचा जी ने जाके उससे बात करी, क्योंकि भैया और भैया चाचा जी एक बाइक से गए थे, तो भैया बाइक लेके चाचा जी उसके साथ एम्बुलेंस में यशोदा गए थे। पुलिस चौकी के सामने ही गोविंदपुरम में हापुड़ की तरफ से ट्रक आ रहा था बाइक लेके। जैसे ही वो इंटर हुआ तो ट्रक के साथ में
मतलब इंटर हुआ क्या, बैलेंस बिगड़ा, उसका ट्रक आया तो वो गिर गया बाइक पे, ऐसे तो रोड पे गिरा, बाइक कच्चे पे गिरी तो पेट के ऊपर से ट्रक का पहिया उतर गया। लेकिन चौकी थी सामने तो पुलिस वालों ने तुरंत ही वहाँ एडमिट कराया। वहाँ से यशोदा के लिए कोई ज़रा सी भी चूक नहीं हुई। तो चाचा जी ने बात करी, उससे पूछा कैसे कैसे हुआ है, उसने सारी बातें बताई। तो वही बोल रहे थे कि मुझे बहुत तसल्ली हुई, देखा सिर में चोट नहीं है, कहीं खून नहीं है, जरा सा भी कहीं पर चोट नहीं थी बिल्कुल भी। तो वही था कि मतलब सिर में भी नहीं है और ये हिस्सा भी मतलब कोई भी डैमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। चाची घर पे ही थी तो उनको यही था कि क्या हो गया। फ़ोन किया उनको, फ़ोन करने के बाद में पता चल गई थी कि ज़्यादा चोट नहीं है, यशोदा ले जा रहे हैं, ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम बाद में हम घर लेके आ जाएंगे। क्योंकि देखिए कहते ना, अनहोनी को तो कोई नहीं भाप पाता है, भगवान को ही पता होता है कि कुछ सेकंड में या आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। ऊपर वाला ही जाने कि क्या होने वाला है। मैं आपसे अभी बातें कर रही हूँ, आगे का मुझे खुद को नहीं पता है कि कुछ टाइम में मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं है। तो देखिए कुछ भी नहीं पता चलता। यशोदा ले गए वहाँ टेस्ट वगैरह, मतलब डॉक्टर को जैसे तुरंत ही, तो डॉक्टर ने बोला कि उसके पीछे कमर के यहाँ पे हिस्से पे थोड़ा सा जॉइंट खुल गया है, जिससे कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं रुक पा रही है, आप ब्लड का इंतजाम करिए, ऑपरेशन करेंगे इसका हम। ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया है, बात करते हुए गया है पापा से, मम्मी को बुला दो, मुझे मम्मी से मिलने का मन है, पापा से जो भी थी उसने सब बताया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू बाहर निकलेगा तो तेरे मम्मी यहीं पास में ही खड़ी रहेगी, ऑपरेशन हो रहा है। खूब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। ब्लड का इंतजाम के लिए भी बहुत सारे, जैसे धीरे धीरे पता चला नीरज का है, नीरज नाम था, नीरज का एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ मेरे रिलेटिव बहुत सारे रहते हैं, मेरे गांव के लोग बहुत रहते हैं, यानी कि और बहुत सारे चाचा जी के साथ के पुलिस वाले थे। सब लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके थे कि ब्लड की ज़रूरत है बहुत। उसको पता है 11 यूनिट ब्लड आया उस पर, जिससे 7 यूनिट उस पर ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन उसका ब्लड नहीं रुका। ऑपरेशन के टाइम पे ही 5 बजे से 11 बजे वो इस दुनिया से चला गया। बहुत दुख होता है यार। अब मैं उस टाइम पे गोवा थी, सच्ची में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। 11 बजे सुबह से मन था खाने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये बॉम्बे थे उस टाइम पे, मैं और ईशू गोवा में थे। मेरा दूर दूर तक अजीब सा बेचैनी सा मन हो रहा था, बहुत लाडला भाई था। तो वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता, घर वालों को फिर जैसे ही ख़त्म हुआ, आप लोग समझ सकते हैं, पूरा घर अलट पलट हो गया था कि इतना बुरा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ था, किसी को होश ही नहीं आया था कि मुझे भी कोई बताया या नहीं बताया। जैसे जैसे पता चल रही, लेकिन इनको भाई ने, छोटे वाले ने बॉम्बे बता दिया था, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये गोवा मुझे बताएं। सुबह से शाम हो गई थी, मेरी फ्रेंड थी सुमन, उसने खूब पूछा खाने पीने का, मैंने कहा बिल्कुल मन नहीं, आज पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। घर फ़ोन लगा रही हूँ, यहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि सब लोग तो अपनी उसमें थे। फ़ोन किसको होश था फ़ोन उठाने का या बात करने का, किसी से मेरी कोई बात नहीं हो पाई थी। शाम के 6 बज रहे थे, इनका फ़ोन आया। मैंने कहा आज मुझे सुबह से बहुत घबराहट बेचैनी हो रही है, क्योंकि इनके ना छोटे छोटे कोर्स टाइप के थे 5 दिन के, तो पूरे दिन मेरी इनसे बात ही नहीं हुई थी और ना इनकी मुझसे बात ही हुई थी। क्यों कि इनको हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे बताने की। इन्होंने सुमन को बता दिया था, सुमन की भी हिम्मत नहीं हुई। शाम के 6 बजे मुझे इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे हो गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इतनी अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा, कि इतनी दूर हूँ मैं आज, और वो इस दुनिया से सुबह 11 बजे चला गया और मुझे पता तक नहीं चली, क्योंकि वहाँ से मैं इतनी जल्दी आ नहीं पाती। और ऊपर से 6 बजे मुझे पता चला, फिर मैंने घर फ़ोन किया था तब पता चली मुझे, मतलब 6 बजे इन्होंने मुझे बताया, संभली, उसके बाद घर फ़ोन किया मैंने तो 7 बजे मेरी घर भाई से बात हुई। फिर उसने बताया था कि सब कुछ कर दिया है, नीरज चला गया इस दुनिया से, अब तो एक मुट्ठी राख में सिमट गया है। वो नहीं देख पाई थी लास्ट बार उसका चेहरा मैं। आप सब पूछ रहे थे ना कि दीदी क्या हुआ उसको, आपने ये तो बताया नहीं। उस दिन वीडियो में मैंने आपको सब तो बताया था, लेकिन ये नहीं बता पाई थी कि वो आज का दिन था और कैसे चला गया था। तो आप सब पूछ रहे थे कि आपने नहीं बताया, तो इसलिए बहुत हिम्मत जुटाई है जब आप लोगों के साथ में मैं ये शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से भाई चला गया था इस दुनिया में। सभी सच्ची में ही कहते ना कि मुझे पता चलती है ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं कमेंट करके मुझे बताते हैं कि दीदी वो हमारा ये रिलेटिव के साथ ये हादसा हो गया है, कि उस रिलेटिव के साथ हमारे के ये हादसा हो गया है। मुझे
सब कुछ मत कहते ना कि जो जिस पे झेलता है, मतलब जो झेलता है वही समझ पाता है हमारी सिचुएशन। तो मैं अच्छे से समझ पाती हूँ कि आज उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सच्ची में ही, क्योंकि मेरे घर में भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है था। मतलब सारे जॉब अच्छे से, जो कहते हैं ना बच्चे पढ़ते आए और टाइम से जॉब लग जाए, शादी हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। 4 चाचा ताऊ थे, सब जॉब करके, बच्चों की भी टाइम से शादी हो रही, भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक था। कि नीरज का एक झटका ऐसा था, नहीं संभल पाए थे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं संभल पाए थे। कि 4 साल हुए थे उसके बाद में फिर ये चले गए थे। तो इन उसके बाद में कहते ना कि 19-20 थोड़ा थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे संभलने की, कि फिर से झटका एक ये आया कि ये इस दुनिया से चले गए थे। तो बस ऐसे ही करके, इसलिए शायद कहते ना भगवान ने इतने टाइम बाद उसको हमारे साथ में दिया है वीर, इसलिए इतना लेट आया। पूरे 10 साल के बाद में पैदा हुआ है, आज 13 साल उसको हो गए इस दुनिया से। और वीर और बानी 5 सितंबर को हो, सॉरी 3 सितंबर को हो गए 3 साल के कंप्लीट। पूरे 10 साल बाद वापस आया घर में, फिर से खुशियाँ आ गई। भले ही देखिए वीर आ गया है, हम सब खुश हैं, भगवान उसकी खूब लंबी उम्र दे। कहते ना कि मेरी भी उम्र लग जाए उसको, लेकिन एक नीरज की जगह शायद ही कोई भर पाएगा, उसकी जगह नहीं हम लोग, मतलब कोई नहीं भर पाएगा। कहते ना कि एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करो, और 16 साल मतलब 15 का होकर 16वीं में चला, जुलाई से, वो जून से, उस 21 जून का जन्म था, 21 जून को 15 साल का हो गया था। और इत्तेफाक देखिए साइकिल से ट्यूशन जाता था हमेशा, बाइक नहीं देते थे क्योंकि कम एज थी। उस दिन थोड़ा लेट हो गए, बाइक चलानी आती थी अच्छे से, लेकिन उस दिन रिक्वेस्ट करके अपनी मम्मी से कि बाइक दे दो, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया साइकिल से, मैं क्योंकि कोचिंग थोड़ा दूर पड़ेगा तो मुझे और ज़्यादा लेट हो जाएगा, और सुबह के टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सेफली मैं चलाऊँगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बाइक ले गया। कहते ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता, हो सकता है वो इसीलिए रिक्वेस्ट करी थी और बाइक लेके चला गया था। उस टाइम पे मेरे गर्मियों में मतलब बड़े वाले भाई की शादी हुई थी, तो उसकी शादी की जो बाइक मिली थी उस पर गाँव में ही उसने चलानी सीखी थी बाइक, और वही वाली बाइक चाचा जी के पास थी, तो उस दिन अपनी बाइक लेके चला गया और उसके साथ साथ इस दुनिया से भी चला गया। तो कहते ना कि टिफ़िन एक बना हुआ, क्योंकि ख़त्म हुआ था, फिर गांव लेके गांव में रहे, फिर 12-13 दिन उसके जो भी होता है प्रोसीजर बाद का वो सब करके चाची बाद में घर आई अपने यहाँ गाजियाबाद। स्लैब पे रखा हुआ दूध का गिलास जम चुका था, क्योंकि 12-13 दिन टिफ़िन आधा पैक, जो भी सामान किचन में उन्होंने आटा लगा ये सब किया था, सब कुछ वैसा का वैसे ही छोड़ करके आए। कहते हैं ना कि बहुत कुछ झेलते हैं यार हम लोग भी। आप सब सोचते हो कि दीदी आप अपनी वीडियो में ये नहीं दिखाते हो, वो नहीं दिखाते हो, वो नहीं बताते हो। मुझे पता है कि आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ में, मैं भी बहुत सारा अपने अंदर हिम्मत करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत हिम्मत करके ये वीडियो देख पाओगे, सुन पाओगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी दुखी हो जाओ, हम भी दुखी हों, कि आने वाला है इंसान, जो आया है चला गया, दुख होता है, आज भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। भगवान ने जैसे भी जिस स्थिति में डाला है उस स्थिति में कहते हैं हमें जीना चाहिए, संभलना चाहिए, अपने आप को ढालना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत उभरना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हादसा देखो किसी के साथ में भी होता है, आप लोगों के में कहीं किसी के साथ ऐसा होता है, रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा सा उभरने की कोशिश कीजिए। क्यों कि जो हमारे साथ रहते हैं ना उनके लिए, जैसे बच्चों के लिए, परिवार के लिए थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। मेरी चाची बहुत शरीर बिल्कुल बेकार हो गया, वो उभरी मेरे साथ में, तब तक नहीं उभरी थी, ये चले गए थे, जब मुझे देखा तब उभरी थी वो। तो ऐसे ही हम किसी ना किसी को देख करके थोड़ा सा अपने दुख से उभरते हैं, और थोड़ी सी लगता है कि हम तो दुखी हैं, जब दूसरे वाले का दुख देखते हैं क्या अरे दुनिया तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। चलिए आज मैं इस वीडियो में कुछ लाइक शेयर नहीं बोलूँगी, आप लोगों की इच्छाएं करिए ना करिए, कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।